हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 के पाठ 4 संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा तो आप कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद व भाववाचक संज्ञाएं बनाना। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। इसमें आपके फल और वस्तुएं दोनों चीज़ होती हैं। सब्जी भी आ सकती है। रेडियो, किताब एक प्रकार की वस्तुएं वो भी आती हैं। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। इसमें आपकी प्रसिद्ध इमारतें, नगर, शहर और गांव आते हैं। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम। नगरों के नाम इसमें आपकी चौक, सड़क इत्यादि आते हैं। जैसे वाराणसी हुआ आपका, चांदनी चौक, गया, हरिसन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों, महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों, उत्सवों के नाम दीपावली, होली, रक्षाबंधन, विजयदशमी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। आपने इसमें देखा ये सभी सिर्फ एक होते हैं। ये किसी विशेष का नाम रख दिया गया है, तो ये किसी विशेष को ही प्रदर्शित कर रहा है। वो व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव। यहाँ पर कोई घटना, जैसे कि आप कह सकते हैं पानीपत की पहली लड़ाई, तो वो एक घटना है, पर वो एक बार घटी थी, तो वह विशेष घटना कहलाती है। जिससे आपका रामचरितमानस ये एक पुस्तक है, पर एक विशेष है, तो वो आपसे बता रहा है कि हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। ओके। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी अर्थात एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी,
वस्तु और स्थान का बोध करा रही हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं जैसे लड़का, पशु, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का, लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षी से गाय, घोड़ा, कुत्ता, तोता, चिड़िया आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध हो जाता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। उसमें के स्त्री, पुरुष, युवक, बुजुर्ग, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस एक शब्द से जब एक जाति के सभी प्राणियों का अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रही हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे आपका उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन यह जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय अधिकतर पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे भाई, एक भाई से आपकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। भाईचारा ये एक आपका भाव हो जाता है। मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, बच्चा, बचपन, पात्र, पात्रता, बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। लड़ना, लड़ाई, वह बच्चा बहुत अधिक लड़ता है, तो यह आपका एक विशेषण है। इससे हम क्या बनाएंगे? भाववाचक। लड़ना का भाववाचक संज्ञा होती है लड़ाई। पीटना, पिटाई। देखना, दिखावा। सींचना, सिंचाई। पहनना, पहनावा। लूटना, लूट। घटना, घटाव। बोलना, बोल। उड़ना, उड़ाव। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। यहाँ हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। अपना, अपनापन या फिर अपना। ममता, ममता, ममत्व। निज, निजत्व या फिर निजता। पराया, परायापन। अहम, अहंकार। आप, आपा। इसी के साथ हमने आज संज्ञा के विषय में पढ़ा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद व भाववाचक संज्ञाएं बनाना। धन्यवाद।